नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। घर घर राशन पहुंचाने की योजना को लेकर केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार की मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन को रद्द कर दिया है। अब दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही आगे के एक्शन पर विचार करेगी। दिल्ली सरकार भविष्य की कार्रवाई पर विचार करने से पहले उच्च न्यायालय के गुरुवार के आदेश का पूरी तरह से अध्ययन करेगी, जिसमें घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा कि घर घर तक राशन वितरण योजना पर दिल्ली उच्च न्यायालय के ताजा फैसले का गहन और व्यापक अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार ने योजना के बचाव में कहा था कि इस योजना का उद्देश्य उन गरीबों को लाभ पहुंचाना था जिन्हें उचित मूल्य की दुकानों के मालिक तक राशन पहुंचाने के विकल्प को छोड़ने के लिए धमकाते हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले कहा था कि यह धारणा पूरी तरह गलत है कि योजना लागू होने से उचित मूल्य की दुकानें खत्म हो जाएंगी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बेंगलुरु में घर घर राशन पहुंचाने की योजनाएं चल रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को चुनौती वाली राशन दुकानदारों की 2 याचिकाओं को मंजूरी दी थी और अब घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से घर घर राशन योजना रद्द कर दी गई है। इसी के साथ अब केजरीवाल सरकार आगे के योजना पर विचार करेगी कि किस तरीके से आगे काम किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने ये आदेश गुरुवार को ही दे दिया था। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को रद्द कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की गरिमा और निजता का अधिकार केवल इसलिए ठेस नहीं पहुंचाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान के आउटलेट पर कतार में लगना पड़ सकता है। अदालत ने दिल्ली सरकार की राशन वितरण की योजना को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने उक्त योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी 3 निविदाओं को निरस्त कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने मामले में हस्तक्षेपकर्ता बंधुआ मुक्ति मोर्चा के उस तर्क को खारिज कर दिया है कि यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को अपना आवंटित संग्रह लेने के लिए मजबूर करने के लिए गरिमा और गोपनीयता के अधिकार के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों से राशन हमारे विचार में यह केवल नागरिक आउटलेट से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यदि ऐसी कतार आवश्यक है तो उन व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए कतार में लगना चाहिए। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जतिंदर पॉल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जतिंद्र जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, अब आगे की क्या योजना है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से तो आपको बड़ा झटका लगा है। घर घर राशन वितरण की जो आप पूरी योजना चलाना चाह रहे थे वो तो अब नहीं हो पाएगी, तो आगे के लिए कोई प्लान अभी से तैयार है या करेंगे विचार विमर्श? जी, ऐसा है, ये बहुत प्राइम प्रोजेक्ट था आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने माना नहीं। उसने अपने आदेश में ये बोल दिया भी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आप उसको नहीं ऐसे डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी कर सकते। लेकिन इसके साथ एक और दूसरा पार्ट भी है कि अगर आप डोर टू डोर देना चाहें तो उसमें आप अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। दिल्ली सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी भी, क्योंकि इसमें मुख्य मंतव्य तो ये था भी एक तो लंबी लंबी कतारों को बंद करना, दूसरा ये जो राशन माफिया है, गलत लोगों के हाथ में जो फ्री राशन जा रहा था सरकार का, जो लोग पेइंग कैपेसिटी में भी हैं लेकिन राशन लेने के लिए उन्होंने अपने गलत सूचना देकर राशन ले रहे थे, तो इस स्कीम से पता लग जाना था अगर ये डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी शुरू
डोर स्टेप डिलीवरी शुरू हो जाती। चलो कोई बात नहीं, अगर अब माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसकी पालना भी करनी है। और लेकिन इसके बाद अपना आम आदमी पार्टी की सरकार है जो, वो काफी गंभीरता से इस विषय पर विचार कर रही है, और आगे जो भी जिस तरह से भी एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को फायदा मिल सके उस पर विचार किया जाएगा और कोशिश की जाएगी। जैसे पहले अगर धान और केवल गेहूं था तो उसमें और आइटम्स भी ऐड की जाएं। जैसे कोरोना में हमने बहुत बहुत कुछ दिया था, पूरी किट्स बना के दी थी। तो सोच रहे हैं गंभीरता से विचार करेगी दिल्ली सरकार। चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, अब जो दिल्ली हाईकोर्ट से आदेश आ गया है, इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं? पहले जब इस योजना को लेकर इतनी तू मैमे की स्थिति थी, तब बस ये सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए हमारी तो इस योजना में भी केंद्र सरकार टांग अड़ा रही है। पल्लवी जी, ऐसी बात है, ये सवाल मेरा विवेक जी से था। विवेक जी से था मेरा ये सवाल सर। मैं लौटूंगी आपके पास जितेंद्र जी। विवेक जी, आवाज मिल रही है आपको? जी पल्लवी जी, मिल रही है। मेरा सवाल आपने सुना सर? मुझे रिपीट करना है, थोड़ा सा एक बार दोहरा दे सवाल। मेरा सवाल ये है कि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप केंद्र की योजना को अपने नाम से नहीं चला सकते, केंद्र का अनाज आप अपने नाम से वितरित नहीं कर सकते। यानी कि जिस समय इस योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में तू मैमे की स्थिति थी, उस समय क्या आम आदमी पार्टी की मंशा बस यही थी कि इस तरह का माहौल बनाया जाए कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि केंद्र सरकार हमारी इतनी महत्वपूर्ण योजना पर भी रोड़ा अटका रही है? देखिए पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी केवल अराजकता के लिए जानी जाती है। जो इनकी घर घर राशन पहुंचाने की योजना थी वो व्यवहारिक नहीं थी। जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें होती है, बहुत ही उनके कोटेदारों को न्यूनतम लाभ पे काम करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उनके लिए व्यवहारिक नहीं वो घर घर राशन पहुंचा सके। भारत सरकार जो राशन मुहैया करा रही थी, उसी राशन को दिल्ली सरकार घर घर पहुंचवा करके अपने लिए क्रेडिट लेना चाह रही थी। इनकी इस योजना का विरोध कोई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने नहीं किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं किया। इसका विरोध जो किया है दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ और दिल्ली राशन डीलर यूनियन द्वारा ही याचिकाएं दायर की गई इसमें हाईकोर्ट में। तो चूंकि उन लोगों को लगा कि जो ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की जो सरकार है, जो योजना ले आ रही है वो व्यवहारिक नहीं है, इससे कोटेदारों को दिक्कतें आएंगी, उन्होंने विरोध किया। तो ये इस तरह के अव्यवहारिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और आगे देखिए क्या करते हैं। फिलहाल हम उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, और अब से भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अभी भी इन्हें सद्बुद्धि आए और व्यवहारिक फैसले लें, तो व्यवहारिक जिनको जमीनी धरातल पर उतारा जा सके। आरबी उपाध्याय जी, इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या संदेश देने की पहले कोशिश की गई थी, और अब जब दिल्ली हाईकोर्ट से राज्य सरकार को झटका लगा है तो ये डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी केजरीवाल सरकार? क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि आप किसी और की योजना को अपने नाम से नहीं चला सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक कमेंट ये भी किया है कि लाइन में खड़े होना किसी की गरिमा और निजता का हनन नहीं है। देखिए ठीक कहा पल्लवी आपने। देखिए इसमें बीजेपी और दूसरा कोई नहीं आता बीच में। ये कोर्ट ने इन सब चीजों का मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन करने के बाद उसने पाया कि फूड सिक्योरिटी NFSA एक मानक है, और जब भी केंद्र की योजनाएं होती हैं तो फूड सिक्योरिटी के तहत जो भी अन्न दिया जाता है उसका एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को बाईपास करके आप डोर स्टेप डिलीवरी देना चाहते हैं। देखिए योजना महत्वाकांक्षी और अच्छी योजना थी। एक गरीब आदमी अपने पूरे दिन की दिहाड़ी छोड़ के लाइन में लगकर राशन लेता है तो कम से कम उसे एक राहत मिलती। जो राशन के लिए पूरा दिन खराब करता है, उसकी दिहाड़ी खराब होती है, वो उससे घर पर ही मिल जाता। लेकिन ये देश संविधान से चलता है और सबके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के तहत ही सारे काम होते हैं। इसमें कुछ चीजों को इग्नोर किया गया। LG की अप्रूवल लेनी चाहिए थी,
एलजी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर एलजी सहमत नहीं है तो वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, तो राष्ट्रपति की अप्रूवल फाइनल होती है। लेकिन यहाँ कोई अप्रूवल उस तरह की नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने सारी चीजों का आकलन करने के बाद जो संवैधानिक स्थिति है उसके अंदर अपना ऑर्डर दिया है, और उसने कहा है कि भी आप कर सकते हैं अपने खर्चे पर, राज्य अपने खर्चे पर अगर चाहे तो कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी वो क्रेडिट लेने की थी कि भी क्रेडिट कौन लेगा। भाई केंद्र देता है, राज्य, तो केंद्र ये चाहता है कि जो भी नागरिक हैं उनको ये पता लगे कि ये राशन केंद्र दे रहा है। जब दिल्ली सरकार ये चाहती थी कि केंद्र से राशन लेके उसे हम घर घर डिलीवरी कर दें और लोगों को ये लगे कि भी दिल्ली सरकार राशन दे रही है, तो कहीं ना कहीं ईगो का प्रश्न भी है। और हाई कोर्ट का ऑर्डर काफी विस्तृत ऑर्डर है और 174 पन्नों में कलमबंद किया गया है। तो बाकी जब ये आ जाएगा, इसकी स्टडी होगी, तभी पता लग पाएगी कि भी क्या गुंजाइश उसके अंदर है इस योजना को लागू करने की। तो देखिए, डोर स्टेप जो भी सुविधाएं दी गई हैं, मैंने देखा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले लोग परेशान होते थे, आज ऑनलाइन करिए, घर पर ड्राइविंग लाइसेंस की डिलीवरी हो जाती है, जबकि एक 2 3 दिन खराब होते थे। डिजिटलाइजेशन का फायदा है चीजों को नहीं, ये वाली सारी चीजें सर तब लागू होती जब बात ऐसी है ना सर। देखिए, कई राज्यों में घर घर राशन वितरण की योजना चल रही है, मध्य प्रदेश उसमें एक है, हरियाणा उसमें एक है। हाईकोर्ट का जो मेन मकसद था कहने का वो ये कि आप केंद्र का अनाज नहीं वितरित कर सकते, राज्य सरकार करे ना, राज्य सरकार को किसने रोका है, लेकिन आप केंद्र के कोटे का अनाज अगर वितरित करना चाहें तो उसकी परमिशन इन्हें नहीं मिलेगी। आप वही कहा पल्लवी, देखिए केंद्र का राशन आप बांटेंगे तो केंद्र के जो कानून है, एनएफएसए जो फूड सिक्योरिटी बिल है, उसका आपको पालन करना होगा। उन्हीं चीजों को पढ़ा और उसी के ऊपर अपना आदेश पारित किया है उसने जी। और उसने अपने आदेश में बिल्कुल साफ कहा है कि आप चाहें तो अपनी तरफ से आप कर सकते हैं, अपना राशन लीजिए और लोगों को घर घर पहुंचाइए, किसने मना किया है। लेकिन जो योजना फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत केंद्र सरकार दे रही है या चला रही है, उस योजना को आप बदल नहीं सकते। उस योजना को उसी के अनुरूप, केंद्र सरकार के अनुरूप आपको चलाना होगा। चलिए ठीक है पॉल साहब। जी जी बिल्कुल, आऊंगे उपाध्याय साहब, आपके पास लौटूंगी। पॉल साहब, अब आगे क्या? और एक तर्क ये भी दिया गया था कि इस तरीके से लाइनों में लगना, निजता के अधिकार का हनन और गरिमा जैसी बातें भी कही गई थी। इन तमाम टिप्पणियों को और इन तर्कों को खारिज कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक आउटलेट के तहत आता है और आप कैसे कह सकते हैं कि अगर राशन की लाइन में कोई लगा हुआ है तो ये उसकी निजता के अधिकार का हनन है या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। देखिए पल्लवी जी, ऐसा है जी, हाई कोर्ट में जब केस लगता है, कोई दलीलें होती हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो हाई कोर्ट जुडिशरी दलील को मानती नहीं है। कैसे इस केस में लाइनों में खड़े वितरण करने की बात थी। अब लाइनों वितरण के लिए राशन लेने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। हमारी दिल्ली में और भी स्कीम चल रही हैं जिसमें ऑनलाइन सर्विसेज हैं। जैसे उपाध्याय जी ने भी एक हिंट दिया था ड्राइविंग लाइसेंस का, बहुत बड़ी बड़ी वहां लोगों की दिहाड़ी गुल हो जाती थी, लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को अपने काम के लिए छुट्टियां लेनी पड़ती थी, या अगर कोई लेबरर है, मजदूर है, उसको अपनी दिहाड़ी मारनी पड़ती थी। तो वो अब बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस बेसिक स्पिरिट जो थी, बेसिक स्पिरिट हमारी इस स्कीम में ठीक ही थी, माड़ी नहीं थी। इसमें भी बेसिक स्पिरिट हमारी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया है उसको हम मानेंगे। लेकिन जो इस आदेश में और चीजें हैं, उन्होंने जो और चीजें भी आदेश में लिखी हैं,
उनको अच्छी तरह पढ़ के जो लागू हो सकती हैं वो भी लागू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने एक राज्य सरकार को छूट दे रखी है। अभी अगर वो अपने लेवल पे कोई राशन देना चाहें तो दे सकते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी इतनी बात नहीं है। कुछ कई बार हो जाती है ऐसी बात भी, स्कीम अच्छी हो लेकिन उसको प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से नहीं किया गया तो हाई कोर्ट ने नहीं माना उसको। उन्होंने ये भी एक संज्ञान लिया भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब मुझे तो इस बात पे एक बात की समझ नहीं आ रही भाई, बात तो राशन को बांटने की है, कैसे बांटा जाए। अगर घर पे किसी गरीब आदमी को राशन मिल रहा है तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर ये फैसला माननीय हाईकोर्ट का आया तो इसको मानेंगे। और सर आगे एक चीज देखिए पॉल साहब, देखिए आप लोगों ने दिल्ली मॉडल शुरू किया। इस दिल्ली मॉडल में क्या है कि आप फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, महिलाओं को बसों में सुविधा फ्री दे रहे हैं, शिक्षा का आपने बहुत अच्छा अपना काम किया है, ये दिल्ली मॉडल है। अब जब अलग अलग राज्यों में ये स्कीमें लाई जाती हैं कि हम आपको इतने यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, आप क्रेडिट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप कहते हैं ना कि ये तो हमारी चलाई गई योजना थी, अब अन्य राज्य सरकारें भी देखिए इसे फॉलो कर रही हैं, तो इन्हें तकलीफ कैसे ना हो, क्योंकि इनके कोटे का अनाज है जो आप अपनी योजना के हिसाब से वितरित करना चाहते हैं। ये तो तकलीफ होगी ना इन्हें सर, ये तो करेंगे ऑब्जेक्शन कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। आपकी जैसी सिमिलर योजना अगर किसी और राज्य में चल रही है तो आप उसका क्रेडिट लेते हैं, और आप तो इन्हीं के हिस्से का अनाज वितरित करना चाहते हैं सर, तो ये तो कैसे संभव हो पाएगा बताइए। देखिए ऐसी बात नहीं है, इनके हिस्से का राशन तो उन्हीं के जिसका हिस्सा है उसी को मिलना था। मुझे नहीं मालूम किसी और स्टेट में ये स्कीम लागू है या नहीं है, सॉरी मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टेट स्कीम को चला रही है तो बहुत अच्छी बात है। राशन को वितरण करने की बात है इसमें, और तो क्रेडिट इसमें क्या लेना है। जैसे आपने स्कूलों की बात की, उसके साथ हमारे हेल्थ सिस्टम की भी बात है, और भी दिल्ली सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसमें क्रेडिट क्या लेना। वो तो लोगों की भलाई के लिए स्कीम शुरू की गई हैं। अगर हमारे स्कूल अच्छे चल रहे हैं तो ठीक है, ये इस बात को बोलने में कोई हर्ज नहीं है भी दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे हैं। देखिए ये तो एक बात है ना, अगर हम अच्छे स्कूल दे रहे हैं, हमने रिश्वतखोरी बंद की है, बिल्कुल भ्रष्टाचार हमने बंद खत्म कर दिया है। अच्छा। तो इसका क्रेडिट लेना या ना लेना मैं इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझता। ठीक है विवेक जी, आप क्या समझ रहे हैं कि वो तो बड़ी अच्छी उम्मीदों के साथ और बड़ी अच्छी मंशा के साथ ये योजना चलाना चाह रहे थे, वो तो चाहते थे कि लोगों को उन राशन जो है वो उनके घर तक ही पहुंच जाए, लेकिन आप गरीबों के हित में काम नहीं करते हैं, इसलिए आपको शुरू से ऑब्जेक्शन था, आपको क्रेडिट चाहिए था ना कि गरीबों का हित का काम। नहीं चलाई और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह का निर्णय दिल्ली सरकार ने लिया वो अव्यवहारिक था। उसका विरोध वहाँ से हाई कोर्ट में दिल्ली डीलर्स एसोसिएशन ने ही किया। दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ और दिल्ली राशन डीलर यूनियन, इन्हीं दो के द्वारा उसमें याचिका दाखिल की गई। तो जो कोटेदार जो वितरण प्रक्रिया में शामिल थे उन्हीं को लगा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए जो अभी इन्होंने एक तर्क लिया कि डीजल वहाँ पे बन जाता है ऑनलाइन और ये राशन भी घर घर पहुँच जाता, क्योंकि डीजल में एक शुल्क लेती है दिल्ली सरकार, उसमें उनके घर तक डीजल पहुँचाना व्यवहारिक है। राशन तो बहुत ही न्यूनतम दर पे दिया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त कोई शुल्क का प्रावधान नहीं हो सकता। और ऐसे में अगर वहाँ के कोटेदारों को लगता है कि योजना अव्यवहारिक तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय उसमें फैसला दे रहा है, तो उस फैसले को हम भी स्वागत करते हैं, स्वागत करना चाहिए। स्वागत तो वो कर ही रहे हैं सर, ये तो हम चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे क्या, और अगर ये योजना चलाना चाहती है राज्य के केजरीवाल सरकार तो क्या आपको इसमें कोई परेशानी है? अब मान लीजिए आपके कोटे का तो वो राशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि गरीबों के घर तक, उनके दरवाजे तक राशन खुद पहुंचे, तो इसमें आप हस्तक्षेप करेंगे? आपको इसमें आपत्ति रहेगी? हस्तक्षेप नहीं है, देखिए उच्च न्यायालय ने उनको फ्रीडम दिया है कि आप कोई व्यवहारिक योजना लेकर के आए तो आगे से विचार किया जा सकता है।
इसको लेकर व्यवहारिक कुछ तो आपका होगा ना सर स्टैंड, कि इस तरह की जब योजनाएं चलाई जा रही हैं तो उसमें केंद्र सरकार का स्टैंड क्या है? केंद्र सरकार को ये योजनाएं अभी लगती हैं कि हाँ ठीक है, या नहीं लगती हैं कि नहीं ठीक नहीं है, आप घर घर तक मत पहुंचाइए? देखिए, केंद्र सरकार अपने कोटे का राशन देती है और राशन वितरण का काम वहाँ के कोटेदार करते हैं। अगर कोटेदारों को लगेगा कि साहब ये व्यवहारिक है तो बातें, उनको लगेगा नहीं साहब ये व्यवहारिक है तो फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उसका फैसला करना वहाँ के उच्च न्यायालय का काम है। ये कायदे से योजना के क्रियान्वयन से पहले जो प्रक्रिया थी पूरी करनी चाहिए थी। तो समस्या तो यह है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की वहाँ पे संवैधानिक बाध्यताओं को समझते नहीं है। वो अपने आप से पूर्ण राज्य का दर्जा वाले तो पुलिस की तरह व्यवहार करते हैं। फिर भी जो उन्होंने किया उसके जो उच्च न्यायालय का आदेश आया हम उसका स्वागत करते हैं। आगे से उनको इसको ध्यान रखना चाहिए और कोई व्यवहारिक योजना लेकर के आएंगे सब लोग स्वागत करेंगे। आरवी उपाध्याय जी, संवैधानिक बाध्यताओं को समझते नहीं है केजरीवाल? देखिए, संवैधानिक जो प्रक्रिया है अगर वो पूरी की जाती, जैसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 24 मार्च 2021 को योजना बनाई गई थी, लेकिन इस पर एलजी की सहमति नहीं। देखिए, दिल्ली अपने आप में पूर्ण राज्य नहीं। अगर कई बार क्या होता है, आप एलजी की सहमति के लिए भेजते हैं, एलजी उससे सहमत नहीं होते तो राष्ट्रपति को भेजी जाती है। राष्ट्रपति अगर सहमत नहीं होते तो वो लागू नहीं हो सकता, और राष्ट्रपति अगर सहमत हो जाते हैं तो वो एक आखिरी स्टेप है, संवैधानिक प्रक्रिया है। तो इसमें संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, जो एलजी की सहमति नहीं थी। ऊपर से राशन डीलर एसोसिएशन ने जाके इन सब मुद्दों को हाई कोर्ट में रखा और उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानूनी पहलुओं पर गौर करते हुए ही हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और उस पर रोक लगाई है। जहां तक व्यवहारिक का प्रश्न है, तो घर घर राशन पहुंचाना क्या व्यवहारिक नहीं है? अगर जनता को सुविधा हो, जनता को सहूलियत हो कि जो भी आप दे रहे हैं उसके घर तक पहुंच जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं कानूनी बाध्यता और सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, मैं कोर्ट की और सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। बीइंग ए आम आदमी, बिल्कुल, जो भी सरकारी सुविधाएं अगर मुझे घर पर मिल जाएं तो वो सोने पर सुहागा है। उसके लिए मारपीट, ये लाइन में लगना, टाइम वेस्ट करना, अगर वो टाइम बच जाता है जनता का, तो मैं समझता हूं केंद्र को भी और राज्य सरकार को भी मिलकर इस तरह की कोई अगर योजना हो सकती है तो उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। देखिए, सरकारों का दायित्व क्या है? सरकार का दायित्व है जनता की सेवा करना, जनता को राहत देना। तो बिल्कुल आप अच्छा काम कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के तहत राशन दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कमिटमेंट कि यही राशन अगर उसके घर पर पहुंचा दिया जाए और अच्छा होगा। बिल्कुल, तो किसी भी तरीके से एक रोड में दोनों मिलकर तैयार करें और जनता को कोई लाभ मिल रहा है, मैं क्रेडिट और राजनीति इन सब से परे मैं समझता हूं कि इस तरह का कार्यान्वयन सभी राज्यों को करना चाहिए। ठीक है। इस सरकारी दुकान के या सरकारी दफ्तर के आम आदमी को चक्कर न लगाने पड़े। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसे घर बैठे मिल जाए तो वो अच्छी बात होगी। आज आप देखेंगे छोटे छोटे सर्टिफिकेट, छोटे छोटे काम के लिए आम आदमी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है और वहीं से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आदमी 4 दिन खराब करने के बजाय सोचता है कि 2 पैसे दे दिए जाएं, ज्यादा अच्छा है, मेरी 2 दिन की दिहाड़ी तो बचेगी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर भी इससे अंकुश लगेगा। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या रास्ता अख्तियार करती हैं,
कोर्ट ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि भी ये टीपीडीएस के तहत लाभार्थियों के लिए अनाज या राशन डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम बनाने का हक आपको है, लेकिन एलजी की सहमति लेने के साथ। और दिल्ली देखिए अपने आप में पूर्ण राज्य नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे कामों के लिए एलजी से परमिशन लेना निहायत जरूरी है। ये तो एलजी से संवैधानिक परमिशन प्रक्रिया का लेने हिस्सा के है। चक्कर में तो कितनी बड़ी बात इन दोनों के बीच में हो जाती है सर, आपसी सामंजस्य की कमी हो रही है यहाँ पर। पॉल साहब, क्यों नहीं बैठ पा रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सामंजस्य है? एलजी से परमिशन लेने के इंतजार में आपके अभी और कितने फैसले अटके पड़े हैं जो अभी तक लागू नहीं हो पाए? बिल्कुल पल्लवी जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। एलजी के पास तो हमारी मोहल्ला क्लिनिक्स वाली बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी हैं। नए स्कूल खोलने के लिए हमें जो हमने जमीन की मांग किया, हमें वो नहीं दी जा रही। अच्छा। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो जिनके पीछे एक पॉपुलर वॉइस होती है। अब ये पॉपुलर वॉइस पॉलिटिकल है या क्या है, ये तो समझने वाली बात है। अगर किसी काम को चलाने के लिए, किसी काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी राज्य सरकार की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो इसमें कोई हानि वाली बात नहीं है। तो इसको एलजी को फाइल को रोकना, 2-2 साल उसको परमिशन ना देना। देखिए पहले तो ये एक बार स्कीम 1 महीने के लिए तो चल भी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद एलजी ने इसको वापस ले लिया। लेकिन आज ये समझने वाली बात है भी क्यों ऐसा। दिल्ली अगर आधा राज है तो इसका ये मतलब भी नहीं है भी एलजी जो लोगों की भलाई के लिए स्कीम सरकार बना रही है उनको रोकना शुरू कर दे। अब हम भी महसूस कर रहे हैं भी इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो हम कन्विंस नहीं करा सके हाई कोर्ट में भी, जो हाई कोर्ट को ऐसा आदेश देना पड़ा भी ये स्कीम केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की स्कीम को आप चेंज नहीं कर सकते। अब राशन वितरण करने के लिए स्कीम तो चेंज हो नहीं रही। एक और बात है इसमें पल्लवी जी, ये राशन में एक बहुत बड़ा कुछ, ये जो राशन डीलर्स गए हैं कोर्ट में, उसके पीछे एक और बात भी है, क्योंकि ये राशन पूरा नहीं मिल रहा कंज्यूमर को, इसमें थोड़ी सी वो लोग कट लगा देते हैं। तो राशन की पूरी भरपाई हो, पूरा अगर एक कंज्यूमर के लिए 10 केजी है तो उसको 10 केजी ही दिया जाए। इसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी बहुत अच्छी बात थी। तो हम इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। विवेक जी, एलजी के पास फाइलें सालों साल लटके रहना क्या दिखाता है? और अच्छे काम के लिए वो कह रहे हैं कि हमें कई नए स्कूल खोलने हैं, लेकिन वो फाइल भी अभी एलजी के पास अटकी हुई है, हमें जमीन नहीं दी जा रही। मोहल्ला क्लिनिक की कई ऐसी फाइलें हैं जो एलजी के पास अटकी हुई हैं, जानबूझकर अटकाई जा रही हैं या उसमें कोई कमी है इस वजह से उसे पास नहीं किया जा रहा? और कोई कमी है तो वो वापस राज्य सरकार को क्यों नहीं भेजी जा रही? क्या वापस से इस पर पुनर्विचार कीजिए। संवैधानिक समझता है और संवैधानिक सबसे बैठे व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन लगाना ये उचित नहीं है। और जो भी योजनाएं आपने भेजी है, कोई फाइल भेजी है, उसके दोष पर विचार करके निर्णय लेना ये एलजी का काम है। अगर एलजी उस पर निर्णय लेने की स्थिति नहीं बन रही है तो उसमें कुछ दोष रहे होंगे, उससे पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। ऐसे में ये कहना कि साहब एलजी हमारी फाइलों को लटकाते हैं, एक संवैधानिक सबसे बैठे व्यक्ति के लिए और संवैधानिक सबसे बैठे व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो भी योजनाएं हैं उनकी व्यवहारिकता ये देखना एलजी का काम है। सरकार तो लोक लुभावने फैसले कर सकती है, लेकिन क्योंकि पूरा शासन उसी एलजी के नाम पे चलता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे विषयों में वो दोष के आधार पे निर्णय करें और फैसले लें। क्योंकि इस प्रक्रिया में जिससे आप चर्चा कर रही है इसमें एलजी की स्वीकार्यता नहीं दी गई और इसका विरोध दिल्ली के राशन डीलर एसोसिएशन ने ही किया। इसका भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से कोई वास्ता नहीं है। देखिए अभी जैसे कि बार बार डीएल को उदाहरण दे रहे हैं, डीएल में निर्धारित छूट मिलती है, घर पर डीएल पहुंच जाता है। ये सस्ता राशन एक निश्चित मूल्य पे
जो कि उसकी वास्तविक मूल्य से बहुत कम मिलता है, उसमें दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर फ्री मिल रहा है। ऐसी स्थितियों में ये व्यवहारिक नहीं कि घर घर तक कोटेदार राशन पहुंचा सके। उसका मूल्य, उसकी लागत जो आएगी वो कौन देगा? इन सब चीजों के बिना सरकार देगी। उन सब चीजों की व्यवहारिकता को बिना देखे इस तरह के फैसले लिया जाना उचित नहीं है। आप सीधे सीधे कह दे रहे हैं साहब कट लगा देते हैं, ये कहना भी उचित नहीं है। किसी अगर आपने कोई ऐसा विषय पकड़ा हो तो आप उसको रखें तथ्यों के साथ, उस पर कार्रवाई करना दिल्ली सरकार का काम है। कोटेदार तो दिल्ली सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अधीन तो है। भारत सरकार के केवल राशन देती है, स्ट्रक्चर वितरण प्रणाली पूरी दिल्ली सरकार के अधीन है। तो अगर अपने ही लोगों पे दिल्ली सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही तो दिल्ली सरकार का फलोरेंस है, इसमें भारत सरकार से क्या वास्ता? आप खुद ही कह रहे हैं तो साथ कट लगा दीजिए, कभी आप इतने दिन से शासन करें, आपने क्या कार्रवाई की? इतने कोटेदारों के कोटे कैंसिल किए आपने, वही बता दीजिए। इस तरह की बात नेशनल चैनल को नहीं करनी चाहिए। जो व्यवहारिक हो बातें करिए और व्यवहारिक फैसले लीजिए, उसको जमीनी धरा पर उतारिए। चलिए ठीक है, आपका जवाब लेंगे हम पॉल साहब, लेकिन यहाँ पर बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पॉल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले विवेक जी कह रहे थे कि जो आप घर घर राशन वितरण करना चाहते हैं, इसका जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो कौन उठाएगा, इस खर्चे की भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल था। और दूसरी बात उन्होंने कही कि एलजी से इस योजना के लिए परमिशन ली ही नहीं गई थी, जबकि आप कह रहे हैं कि 1 महीने तक लागू रहा, उसके बाद एलजी ने फिर से ये फैसला वापस ले लिया। ये दोनों बातें समझ नहीं आ रही हैं सर, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? पहली बात तो पल्लवी जी ये है भी एक बात यहाँ आई कि स्कीम व्यावहारिक होने के बारे में। स्कीम तो इसका रोड मैप तो पहले तैयार किया गया, स्कीम तो व्यवहारिक है वितरण के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और खर्चे की बात है, खर्चा भी सरकार ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि सरकार ही इसका खर्चा बियर करेगी, ये राशन डीलर्स ने बियर नहीं करना था। अगली बात ये है कि इस पर एलजी की फाइल पेंडेंसी ऑफ फाइल थी, उसी पेंडेंसी ऑफ फाइल में ही राशन डीलर्स हैं जो वो कोर्ट में चले गए। मैंने नहीं कहा ये स्कीम केवल 1 महीने के लिए चली थी, उसके बाद एलजी ने इस पर अपना ऑब्जेक्शन रेज किया था। और अब तो पेंडेंसी ऑफ फाइल में ही ये कोर्ट केस हो गया था। और उसके बाद कोर्ट ने ये केवल एलजी वाला पॉइंट तो मालूम नहीं है, अब पढ़ने के बाद ही जजमेंट को मालूम होगा भी कौन कौन से इश्यूज लिए गए थे। और भी कुछ हो सकता है इश्यूज लिए गए हो भी, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे थी। या एक फ्री राशन जो दिया जा रहा है उस पर स्टेट गवर्नमेंट क्यों खर्चा करना चाहती है, कुछ कई बातें हो सकती हैं इसमें। अब बात तो ये है अभी इस पर आगे क्या किया जाए। आगे हम इस स्कीम के बारे में बहुत गंभीर हैं। ये स्कीम एंटी पीपल नहीं है, ये प्रो पीपल स्कीम है। तो माननीय हाईकोर्ट का फैसला हम बिल्कुल मानेंगे और इसके बाद जो भी सरकार अपना इस पर गंभीर विचार चर्चा करेगी। अब देखना होगा भी इसमें कौन कौन सी धाराएं ऐसी हैं जो हमने नहीं मानी और जो अगर उनको हम पूरा कर दें तो फिर शायद इसको एलजी की परमिशन ये हो जाएगी। सर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने भी अपने कमेंट में ये कहा है कि राशन की होम डिलीवरी की योजना के लिए उपराज्यपाल की सहमति नहीं ली गई थी, जबकि अभी थोड़ी देर पहले सर आपने कहा था कि सहमति ली गई है और लागू भी हुआ है, जबकि हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसी कोई सहमति नहीं ली गई। तो फिर लोगों को क्या यहाँ पर लोगों को यहाँ पर बहकाने की या फिर उनको गुमराह करने की कोशिश की जाती है? पल्लवी जी ये मैंने बोला है भी पेंडेंसी ऑफ फाइल तो एलजी के पास पेंडिंग पड़ी थी, उसी पेंडेंसी में ये लोग राशन डीलर हैं, ये कोर्ट में चले गए और जो फैसला आ गया, ये मैंने बोला है पहले। चलिए ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, अब आगे क्या? इस तरह की योजनाओं पर अगर ऐसे ही रोक लगती रहेगी तो देखिए, नफा नुकसान राजनीतिक दलों का अपनी जगह है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं भुगतती है सर। और एक बड़ी बात यह भी है कि माने या ना माने विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन वाकई में एलजी के पास कई ऐसी फाइलें पेंडिंग है जो चाहती है केजरीवाल सरकार की वो पास हो जाए और लोगों को उसका फायदा पहुंचे। बिल्कुल
देखिए उपाध्याय जी से है मेरा ये सवाल। देखिए पल्लवी, दिक्कत यही है कि दो सरकारों के बीच में जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से अगर जनता वंचित रह जाती है तो मैं समझता हूं कि दोनों सरकार के लिए ये सोचने का विषय है जी। और देखिए व्यवहारिक योजना है, ये नहीं कह सकते कि व्यावहारिक है कई स्टेट में चल रही है। और दूसरा आप देखेंगे कि आजकल डिजिटलाइजेशन पर जोर है माननीय प्रधानमंत्री का और वो चाहते हैं बिचौलिए खत्म हो, कोई भी स्कीम है उसका फायदा है डायरेक्ट बेनिफिशियरी उसके खाते में पैसा चला जाता है, पैसा भी तो हम खाते में भेजते हैं। तो राशन घर भेजने में मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक एलजी का प्रश्न है, देखिए एलजी जो भी है एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही उनकी नियुक्ति होती है, उनके अपने अधिकार हैं और उनका अपना कार्य क्षेत्र है। उनके कार्य क्षेत्र में दखल देना या उनके अधिकारों पर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ संविधान पर टिप्पणी करने के बराबर है। ये देश है, संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रक्रियाओं से चलता है, आज के समय में आरवी उपाध्याय जी आप बताइए सर, आज का जो समय चल रहा है या देश में जो चीजें चल रही हैं, आपको वाकई में लगता है हर एक चीज संविधान की प्रक्रिया के हिसाब से हो रही है? सब कुछ नियमों के हिसाब से हो रहा है, हर कोई सिर्फ जनता के हित में काम कर रहा है, ये बातें व्यवहारिक रह गई हैं क्या सर? काम हो रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना हित सर्वोपरि रखती हैं जी। और जो भी सरकारें हैं वो अपने अनुसार करें 50% की सीमा है, लेकिन कई बार राज्य सरकारें ऐसे फैसले लेती हैं कि भाई उन्हें पता है कि ये फैसला कोर्ट में नहीं टिकेगा, कोर्ट इस पर ये फैसला कोर्ट में नहीं टिकेगा, वो सिर्फ लेती हैं अपने बेनिफिट के लिए, जनता को ये दिखाने के लिए कि हमने तो ये किया था, लेकिन इसमें अड़चन वहां से हटा दी गई है। चाहे वो कोर्ट को ऊपर ठीकरा फोड़े, चाहे केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़े, वो कहते हैं हमने तो अच्छा किया लेकिन सामने वाले ने नहीं करने दिया, हम मजबूर हैं। और इस योजना में भी यही होगा पल्लवी, राज्य सरकार कहेगी हम घर तक राशन पहुंचाना चाहते थे, लेकिन एलजी महोदय ने परमिशन और कोर्ट का ऑर्डर आ गया, नहीं हम तो जनता को सुविधा देना चाहते थे और उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, जनता में मैसेज चला जाएगा। अब देखिए जो क्रेडिट की लड़ाई है कि क्रेडिट किसको मिले, जो भी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन केंद्र सरकार देती है वो चाहती है कि वो उसका क्रेडिट केंद्र सरकार को मिले जी। वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इसका क्रेडिट किसी राज्य सरकार को जाए, तो वो पूरी कोशिश करेगी। कोई भी राज्य सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश करती है तो उसको नल एंड वॉइड करने की, रोकने की पूरी कोशिश करेगी। और मैं समझता हूँ कि जो घर घर राशन योजना थी दिल्ली सरकार की, वो भी कहीं ना कहीं इसी की बलि चढ़ी है। दूसरा देखिए जो राशन डीलर है या जो राशन दुकानदार है, देखिए बहुत बड़ा खेल करता है वो। उसके पास बहुत सारे बोकस राशन कार्ड या 5 किलो दे के 15 किलो पर साइन करा लेना, मतलब वहां बहुत कुछ गड़बड़ जाना होता है। और जब डायरेक्ट राशन घर तक पहुंचने लगेगा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योजना का लाभ लाभार्थी तक सीधे उसके खाते में पहुंचता है, तो बिचौलिए जो पैसा काट लेते थे या बिचौलिए जो पैसा खा जाते थे वो नहीं खा पाते हैं, और जो लाभार्थी इसके लिए विवेक श्रीवास्तव जी कह तो रहे हैं कि ये बात अभी पॉल साहब ने कही, तो विवेक जी का रिप्लाई था कि आपके ही तो अंडर में आ रहे हैं ना ये कोटेदार, कोटे की दुकानें आपके अंडर में हैं, ये राशन डीलर आपके अंडर में है, आप करिए ना कार्रवाई। अगर आपको पता है कि इस तरह की धांधली हो रही है तो फिर राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए सिस्टम उस तरह का है, सिस्टम में बहुत
ढोल मौजूद हैं पल्लवी जी। राशन दुकानदार से बात करिए तो वो बताएगा कि भाई मंथली फलां को इतने पैसे जाते हैं, उसको इतने पैसे जाते हैं, और जब वो इतने पैसे देगा तो उतने पैसे कमाएगा भी वो। और जब मैं पैसे लेता हूँ, हर महीने में पैसे लेता हूँ, तो मैं कार्रवाई कैसे करूंगा उसके खिलाफ? बहुत अच्छा लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। राजनीति एक दूसरे के पूरक है पल्लवी। करोड़ों रुपए जो नेता खर्च करते हैं इलेक्शन में, वो कहाँ से आता है? पार्टी प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि वो पार्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है कि जो 2 करोड़ की लिमिट है और 6 करोड़ खर्च करेंगे, तो वो 4 करोड़ कहां से आएगा? और जब 10-20 करोड़ इलेक्शन में लगाएगा तो पल्लवी 50 करोड़ कमाएगा भी वो। और कमाएगा कहां से? वो तो भ्रष्टाचार से ही आएगा ना। ये यथार्थ है। यथार्थ को भी नकारा नहीं जा सकता। हम कितना भी कह दें कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर मैं समझता हूं जब तक राजनीति का व्यवसायीकरण रहेगा या इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होंगे। गरीब की बात सब करते हैं पल्लवी, लेकिन कितने गरीब लोगों को टिकट देते हैं? उसकी जेब में पैसा नहीं होता, वो अपने बच्चों का पेट भरेगा या अपना मकान दुकान बेच के भी 2-4 करोड़ इकट्ठे नहीं कर सकता। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां उसे टिकट नहीं देती हैं, तो उसके पास पैसा ही नहीं है, इलेक्शन कहां से लड़ेगा? इसीलिए इलेक्शन या टिकट पैसे वालों को दिए जाते हैं। पैसे वाले 2 करोड़ की जगह 10 करोड़ खर्च करते हैं। पैसे वाले टिकट के पैसे भी देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया में आता रहता है जी जी कि फलाना पार्टी इतने करोड़ों में टिकट बेच रही है। एक तरफ गरीबी हटाने की बात करते हैं, एक तरफ गरीबी उत्थान की बात करते हैं, और जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसको आप फ्री राशन देते हैं, उन लोगों को टिकट क्यों नहीं देते? उनका उद्धार करना है तो भाई टिकट भी दे दिया करें। एक कोटा फिक्स कर दीजिए कि 20-30% ईडब्ल्यूएस वालों को दे देंगे भाई टिकट। तब तो मैं समझूंगा कि वाकई राजनीतिक दल हितैषी हैं गरीबों के। गरीब को सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं। गरीब और किसान की सत्ता में भागीदारी इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, न तो वो टिकट के पैसे दे पाएगा और न इलेक्शन में करोड़ों खर्च कर पाएगा। से वो सत्ता की भागीदारी से वंचित है। चलिए, तो विडंबना इस देश के अंदर बहुत सारी है पल्लवी। बिल्कुल बिल्कुल। पॉल साहब, एक बहुत बड़ी बात आरबी उपाध्याय जी कह गए कि कार्रवाई हो कैसे, वहां से पैसे भी तो पहुंचाए जाते हैं ना, तो इस तरह की धांधली करने वालों पर कार्रवाई किस हिसाब से की जाए? बताएं जतेंद्र जी, आप ही का रुख कर रही हूँ मैं, बताएं। अब मैं यही अपना पल्लवी जी, उपाध्याय जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ कि करप्शन को रोकने के लिए अगर कोई काम करने की सरकार की इच्छा हो तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो रास्ते में उनके बाधा डाल देते हैं। जैसे ये राशन डीलर वाली बात है। अब जाली राशन कार्ड की एक मुहिम चलाई थी दिल्ली सरकार ने, लेकिन उसमें फिर बहुत सारे बड़े बड़े लोग रह गए जो गलत तरीके से, जिन्होंने अपने राशन कार्ड बनवाए हुए हैं। अगर डोर स्टेप डिलीवरी होती है तो मालूम हो जाएगा भी कौन सा असली कंज्यूमर है और कौन सा दूसरा है जो जाली तरीके से अपना राशन लेकर और बाद में बाजार में बेच देता है। ये बहुत बड़ी बात देखने को पंजाब में हमारे एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। उसमें एक अकाली नेता के पास से राशन वाला ये कार्ड जाली कार्ड था, उसके पास अपनी गाड़ियां भी थी। जब मालूम हो गया उस पर ये पब्लिक में बात आ गई तो वो टीवी पे बोल रहा है कि मैंने तो जो राशन लिया मैंने खुद तो कभी उसका फायदा लिया ही नहीं, मैं तो लोगों में बांट देता था।
तो ये क्लियर कट एग्जांपल्स हैं भी बड़े लोगों की जो गलत राशन ले रहे हैं, क्योंकि फ्री राशन है, फ्री अनाज है, तो इसलिए इस पर चेक होना जरूरी है, बहुत जरूरी है इस पर चेक होना। अब तो ये चेक माननीय कराएगा हाईकोर्ट का कौन? आदेश भी ये मानना सारी है, चीजें कराएगा उसके बाद कौन सर? सरकार देखेगी भी कैसे किया जाए। हाँ पॉल साहब, इतनी बड़ी धांधली अगर हो रही है, चलिए मैं दिल्ली की बात कर लेती हूँ, पूरे देश को तो छोड़ते हैं अभी। दिल्ली में अगर इस तरह की राशन में धांधली हो रही है तो इसकी जांच कराने का जिम्मा किसका है? या इस बार भी गेंद इधर उधर बस जाती रहेगी आपके पाले में और केंद्र सरकार के पाले में कि आप कराइए हम कराएं? कौन कराएगा? पल्लवी जी, पहले जांच हो चुकी है और ये भी डोर स्टेप डिलीवरी भी एक किस्म का जांच का फाइनल स्टेज था। जांच पहले हो चुकी है, जांच में काफी लोग पकड़े गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनके राशन रद्द किए गए हैं। बड़ी मछलियां कौन आपके हाथ लगी सर? हाँ जी, बड़ी मछलियां कितनी हाथ लगी आपके सर? बड़ी का आंकड़ा तो मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन ये तो दिल्ली में बहुत पॉपुलर चीज है अभी, कितनी बड़ी मछलियां पकड़ी गई थी जिनके पास जो वैसे तो ए कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन राशन वो गरीब आदमी का ले रहे हैं। ये तो एक सभी लोग जानते हैं इसको। तो ठीक है विवेक जी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोई कदम उठाती है तो आप उस कदम में रोड़ा क्यों बन जाते हैं? अगर वो कोशिश करते हैं कि चीजें सुधर जाएं तो आप सुधरने क्यों नहीं देते? केजरीवाल सरकार अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि की बात करती है। इतने दिनों से दिल्ली में सरकार है, आखिर मैं पूछ रहा हूँ कि कोटेदारों पे कोई कार्रवाई दिल्ली सरकार के द्वारा क्यों नहीं की गई? खुद ही उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब वो कट लगाता है और वहाँ पे गलत लोग राशन ले रहे हैं। ये एक कार्यकाल बीत चुका, दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। इतने कार्यकाल में आखिर दिल्ली सरकार ने क्या किया? राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन होती है, अधिकारी भी इनके अधीन होते हैं, कोटेदार भी इनके अधीन होते हैं। अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि वो पैसा ऊपर देता है, क्योंकि ऊपर लेता वो भी तो इन्हीं के लोग हैं। अब सारे लोग मिलकर के खा भी रहे हो, यहाँ गा भी रहे हैं, तो कैसे चलेगा? ये कौन सा भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं? ये कार्रवाई करें, उसमें क्या तो रहे कार्रवाई कर रहे थे हम। उन्होंने बताया तो सही कि इस मामले पर हमने कार्रवाई की है और ये जो डोर स्टेप डिलीवरी है वो उसी कार्रवाई का अंतिम कदम था, लेकिन उस कदम पर रोक लग गई। हमने देखिए, रोक तो हमने नहीं लगाई, रोक लगाया उच्च न्यायालय ने जी। अब ये उच्च न्यायालय को कन्विंस करने में नाकामयाब रहे। या तो उच्च न्यायालय की विद्वता पे इनको संदेह है, ये कहना चाह रहे तो कह दें, हमें तो कोई संदेह नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया होगा वो देश के आधार पर लिया होगा, तो पूरी विद्वतापूर्ण फैसला लिया होगा। हम तो ये कह रहे हैं, इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब ये अपनी बात उच्च न्यायालय को नहीं समझा सके कि इनके काबिलियत में कमी है, उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। अब रही बात, जब कह रहे हैं कि हमने उस पर कार्रवाई की, ये अंतिम चरण है, इनके पास श्रीवास्तव जी आपकी आवाज चली गई है। विवेक जी की आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। जतिंदर जी आपका आखिरी कमेंट ले लेते हैं, सभी मेहमानों का आखिरी कमेंट ले लेते हैं क्योंकि समय भी कम होता जा रहा है। पॉल साहब आपका आखिरी कमेंट। देखिए पल्लवी जी, ऐसा है, दिल्ली सरकार अपने प्रो पीपल कामों के लिए बहुत चिंतित है। लोगों की भलाई कैसे की जाए, सभी क्षेत्रों में दिल्ली सरकार काम कर रही है। जैसे पहले भी हमने चर्चा की भी, घर पे जाकर अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मिल रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत सुविधा हो गई है। अब ये फैसला हम गंभीरता से इस पर विचार करेंगे और उसके बाद कैसे आगे, अगर दिल्ली सरकार अपनी स्कीम लेकर आती है तो जरूर लेकर आएंगे, जिससे लोगों को कुछ राहत मिले और केवल गेहूं के साथ और भी कुछ राशन की चीजें उनको दी जाएं। और इसके लिए हम बिल्कुल चिंतित है, गंभीर है, करेंगे। आरबी उपाध्याय जी, देखिए, गरीबों के हक पर बहुत सारी योजनाओं पर डाका डाला जाता रहा है और आज भी डाका डाला जा रहा है। इसमें कोई कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।
EWS कैटेगरी में, चाहे वो राशन हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। EWS कैटेगरी में उन बच्चों के एडमिशन देके जाते हैं जो गाड़ियों से आते हैं। तो ये विडंबनाएं हैं और ये सरकारों की नाकामयाबियां हैं। उसका एक विकल्प यही है कि जैसे हम सारी योजनाओं का फायदा, सब्सिडी वगैरह का उनके खाते में पहुंचाते हैं, उसमें गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती है। और डोर स्टेप डिलीवरी जब राशन की होगी किसी बड़ी कोठी के सामने, जब फ्री का राशन लेके एक व्यक्ति जाएगा तो 4 आदमी देखेंगे कि भी ये तो पड़ोसी के यहाँ तो फ्री का राशन आता है। ये तो सामाजिक जो एक उसका स्टेटस है उसको भी ठेस लगेगी। और मैं समझता हूँ कि जितना हो सके सरकारों से जनता की भलाई के लिए जो भी स्कीम है, चाहे वो राशन है, चाहे वो सब्सिडी है या और किसी तरह की कोई सहायता है, वो डायरेक्ट अगर मिलती है उसमें बिचौलियों का जो एक रोल है वो खत्म होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के सर के ऊपर ठीकरा फोड़ें। क्योंकि देखिए सबका उद्देश्य तो वही है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है जिसको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए सबको प्रयास करने चाहिए। अंत्योदय उद्देश्य है सर या फिर क्रेडिट लेने की होड़ है? अभी तो यही बहुत बड़ा सवाल है कि वाकई में हम किस उद्देश्य के साथ इस समय काम कर रहे हैं। राजनीति हमारे देश की किस दिशा की ओर जा रही है, इन सब पर ही अभी तो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रखे हैं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन वितरण पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये रोक लगाई गई है। अब केजरीवाल सरकार आगे क्या कुछ करेगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। केजरीवाल सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का अच्छी तरीके से अध्ययन करने के बाद आगे के फैसले पर विचार विमर्श करेगी। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।